हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर जो था होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके दो वीडियो हो गए थे। कल लास्ट वीडियो था, उस वीडियो में हम लोगों ने टाइप 1 को कवर किया था। टाइप 2 मैंने स्टार्ट किया था, बट ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट वर्क आई हैड स्टॉप दैट वीडियो देयर। वहाँ पर वीडियो स्टॉप हो गया था, तो मुझे कहीं जाना था। सो ये वीडियो लास्ट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है, बहुत अलग टाइप के क्वेश्चंस नहीं है। जो टाइप 1 में अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने कल करा दिए थे। ठीक है, एक जगह थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था एक्चुअली। आई व्हेन आई वाज स्लाइडिंग आई जस्ट यू नो डोंट हैड केयर अबाउट दैट कि वहाँ पे प्लस था कि माइनस। हालांकि वहाँ पे माइनस था, मैंने प्लस कर दिया था, तो उसे मैंने वहाँ पे कमेंट में डाल दिया है, आप लोग देख लेना। ठीक है, बट मेथड जो भी सॉल्व हुआ था वो एकदम एक्यूरेट था, बस वो खाली साइन का डिफरेंस था, तो मैंने बता दिया, आप लोग को देख लीजिएगा। उसके बाद जो टाइप 2 है, टाइप 2 बिल्कुल टाइप 1 जैसा है। थोड़ा समझते हैं क्या है ये। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म है। इसका एक और स्पेशल नाम भी है, लेजेंडरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे अपोस्ट्रोफ एस भी होना चाहिए, अपोस्ट्रोफ एस लगा होना चाहिए। ठीक है, कि लेजेंडरीज होता है, मतलब लेजेंडरी ने दिया था। ठीक है, अच्छा ठीक भाई। तो इसमें क्या है, रिड्यूसिबल टू होमो क्यों बोला है मैं बताता हूँ। देखिए, रिड्यूसिबल टू होमो क्यों बोला है इसमें, एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया। क्योंकि अगर आप इसकी होल पावर कुछ करोगे, ए पावर कभी ना कभी ए पावर एन तो आएगा ही भाई। पावर ओपन करोगे ए पावर एन आएगा। अब ए पावर एन में एक्स का तो कोई टर्म होगा नहीं, बाकी सब में तो होगा, लेकिन इसमें तो होगा नहीं। तो एक तरीके से हमें क्या करना होता है जब हम होमो की बात कर रहे होते हैं, सो वी मस्ट हैव ईच एंड एवरी विद पावर एन, है ना। कई सारे इसमें जब पावर ओपन करोगे, जैसे आप सीधी सी बात करो, यहाँ कहीं ना कहीं पावर एन माइनस वन हुआ, फिर कहीं ना कहीं कम होते होते पावर ऐसा तो आएगा ही, पावर 2 आएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स, आई थिंक यही होगा। तो यहाँ पे तो पावर 1 हो गई भाई, है ना। यहाँ तो पावर 1 हो गई। और डिफरेंशिएशन के साथ कितनी बार होगा भाई, पावर जितनी होगी उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा, dy/dx2 होगा। तो ये सेम तो हो नहीं रहा, तो होमो कैसे बनेगा। तो ये एक तरीके से रिड्यूसिबल टू होमो है। इसमें अलग से कांस्टेंट ए भी मिल जा रहा है हर जगह पे, देखिए। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको कैसे करते हैं। सो जो फर्स्ट अपना मेथड ऑफ सॉल्यूशन है, पहला पॉइंट जो हमें करना होता है वो क्या करना होता है, जैसा कि उसमें हम लोग पुट किया करते थे एक्स पावर एन इज इक्वल टू ई पावर टी। वैसे सेम यहाँ भी है बच्चों, ए प्लस बी एक्स जो आपको स्पेशली दिख रहा है, ए प्लस बी एक्स जो स्पेशली दिख रहा है, ए प्लस बी एक्स की प्लेस पर आप ई पावर टी लिख लो या फिर ई पावर जेड लिख लो, जो मन करे लिख लो। ठीक है, एमसीक्यू में आता है, मैंने बार बार बोला है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उसको कर रहे थे कि भाई अपने इसमें ऐसा लिखा, और जब आप ये ट्रांसफॉर्म करते हो तो और क्या लिख सकते हो भाई, और आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी एक्स। मतलब यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, चलेगा। आप यहाँ से a की भी x की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कहीं कहीं पे हो सकता है a प्लस बी एक्स लेफ्ट में मिल जाए, बट राइट हैंड साइड पे जिसे हम लोग q बोलते हैं, जो हम लोग q कहते हैं जिसे, वहाँ पे a प्लस बी एक्स टोटल एक साथ ना मिले, केवल x मिल जाए या x पावर मिल जाए। तो आप यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालते हो तो कांस्टेंट तो बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता, तो ई पावर टी माइनस ए और होल अपॉन बी भी आप पुट कर सकते हो। ठीक है, इसका यूज़ है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जब आप ये चीज़ पुट करते हो ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ई पावर टी, तो आप चेंजमेंट क्या करते हो, जो सेकंड पॉइंट है वो बताता हूँ। देखिए, जो सेकंड पॉइंट आप चेंज करते हो, जैसे उसमें चेंज किया करते थे, जो डिफरेंशिएशन होता था एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जो एक्स पावर 1 होता था उसे डी डैश कर देते थे। यही चीज़ यहाँ भी होना है। यहाँ पे क्या होना है भाई, देखिए सिंपल सी बात है। यहाँ पर जब आप ए प्लस बी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बाई पावर यहाँ 1 है तो डिफरेंशिएशन 1 वाला ही भी होगा यहाँ पे भी। तो इसे आप कन्वर्ट किस में करते हो, इसे चेंज आप करते हो, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसे आप चेंज करते हो जो x के साथ जो कॉफिशिएंट होता है, x के साथ कॉफिशिएंट कितना है b। ठीक है, और b पावर बाहर कितनी 1, तो b पावर 1, तो b पावर 1 यहाँ पे आ जाएगा अलग से, b पावर 1। और जो dy है और इसके साथ का पूरा कोफिशिएंट, ये जो सब कुछ है ये बदल करके क्या बन जाएगा, b तो रहेगा, मतलब x के साथ जो भी लिखा होगा और उसकी जो बाहर की पावर होगी उसको साथ में रहेगी ही रहेगी। और
जो डी है कैपिटल वो डी डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हट जाएंगी और वाई रह जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक्स के साथ वेरिएबल के साथ जितना कोफिशिएंट होगा वो आ जाएगा पावर के साथ। अच्छा, ये तो चेंजमेंट समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डी डैश क्या होगा भाई, डी डैश आप समझते हो, वही डी बाई डी टी, ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं क्योंकि हमने टी पे माना है। अगर यहाँ पे जेड करते तो यहाँ पे जेड कर देते, ठीक है, ठीक ना। और क्या क्या चेंजमेंट होगा और बताते हैं, और पावर्स, और जो ए प्लस बी पावर टू, बी एक्स पावर टू, डी पावर टू, क्या चेंजमेंट होगा वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर यही वहाँ पे ए प्लस बी एक्स होल पावर टू और डी पावर टू वाई अगर होगा तो इसकी जगह चेंज करके क्या लिखेंगे हम, बहुत ही सिंपल था, सेम कमेंट में टाइप करिएगा अगर आपको पता हो, ठीक है। देखिए b तो इसका कोफिशिएंट हो गया x का, और पावर कितनी है 2, तो b पावर 2 आ गया, सर्कल हटा देता हूँ, b पावर 2 तो आएगा ही बाहर, और d पावर 2 जो है उसकी जगह पे d डैश और d डैश माइनस 1 जैसे उसमें करते थे, और y तो लिखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। इसके बाद पावर n तक अगर हम चलते चले जाएं, अगर और लिखें हम, जैसे लाइक अगर ऐसे ही पावर 3 का करें तो आप सभी जानते हो पावर 3 का क्या करते हैं, ठीक है। a प्लस बी एक्स होल पावर 3 डी थ्री वाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये हो जाएगा अपना b पावर 3 और d पावर 3 तो डी डैश माइनस 1 डी डैश माइनस 2 ऑफ y। अब ऐसे n तक चले जाइए, मतलब लास्ट तक, तो लास्ट तक जब जाएंगे तो वो क्या आपको देगा भाई, देखिए जो लास्ट वाला टर्म है, वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये पावर n वाला, d पावर n ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा भाई, b पावर n तो बाहर आएगा ही, सिंपल सी बात है, और d में पावर कम करते चले जाओ, डी डैश माइनस 1, मतलब पावर कम करने का मतलब है -1 -2 करते करते, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा भाई ये डी डैश माइनस 2 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे। देखिए जब पावर 3 था हम 3 फैक्टर्स तक गए थे, या यूँ कह लो 3 की जगह पे हमने 3 से एक कम यहाँ पे लिखा था, है ना, मतलब डी डैश तो रहेगा ही, साथ ही साथ डी डैश के साथ हमारा इस पावर से एक कम यहाँ पे रहता है, तो ठीक है भाई, इस पावर से जब एक कम रहता है तो हम ऐसे लिख ले रहे हैं -n -1, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है, और y बाहर आ गया, चलेगा, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, और ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सिंपल वही आपका जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में बदल जाएंगे, और हम लोग सिंपली जैसा फर्स्ट चैप्टर में करते थे वैसे करते चले जाएंगे, एंड द आंसर विल बी इन योर हैंड्स, ठीक है। चलिए तो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं इस पॉइंट को भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे a प्लस बी की जो भूमिका है उसका वो ये निभा रहा है, जहाँ पे a की वैल्यू अगर देखें आप तो a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट वो भी 1 ही है, ठीक है, b भी यहाँ पे 1 ही है, तो क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग करते तो क्या करते थे भाई, दिखाता हूँ मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे सीखा था, यहाँ पे देखिए, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या बताया गया था भाई, ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए, ये जो x के साथ हमारा होता था, x के साथ जो हमारा b होता था वही हमारा d डैश के साथ उतनी ही पावर के साथ आ जाया करता था, है ना। तो फिर क्या करना है, देखिए लिखेंगे लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर, ठीक है, 1 प्लस एक्स इक्वल टू ई पावर टी हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से आप चाहो तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि कहीं पे स्पेशली अलग से x नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही स्टेटमेंट लिखना है, लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई पावर टी इन द अबव इक्वेशन एंड द इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन। तो सिंपली क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन भाई, देखिए यहाँ पे बी फर्स्ट वाला जो है इसमें 1 पावर 2 लिखेंगे हम, ठीक है। सो 1 पावर 2 करेंगे तो क्या होगा, सो हो गया 1 पावर 2, ठीक है,
और डिफरेंशिएशन जो होगा यहाँ पर डी पावर 2 है ना, तो डी पावर 2 किस में कन्वर्ट होता है, डी डैश माइनस 1, सो हो जाएगा डी डैश और डी डैश माइनस 1 और वाई। इस वाले के लिए क्या किया जाए भाई, इसमें तो सिर्फ पावर 1 ही है, तो 1 पावर 1 हो जाएगी, है ना। सो प्लस 1 इंटू डी डैश वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 4 कॉस ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स। देखिए यहाँ पे भी डायरेक्टली 1 प्लस एक्स ही लिखा है, तो ई पावर टी डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो, है ना। सो कॉस के इनसाइड लॉग ई टू द पावर टी, और आपको पता है लॉग के अंदर कोई भी पावर होती है तो पावर उसके जस्ट आगे आ जाती है, और लॉग ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो थोड़ा सा ये फर्दर रिड्यूस करते हैं इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश वाई कॉमन ले लेंगे प्लस डी डैश और प्लस 1 बाहर हो गया आपका वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 4 cos t, ठीक है। अब यहाँ पे डी डैश टू डी डैश कैंसिल हो जाएगा आपका, सिंपल डी डैश से डी डैश कैंसिल हो गया, तो ये रिड्यूस होकर के आने क्या वाला है, डी डैश स्क्वायर प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 4 cos t, ठीक ना, डी स्क्वायर प्लस 1। अब ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर, चलिए 1 बोल देते हैं इसे, चलिए और आगे बढ़ते सॉल्व करते हैं इसको। सो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज व्हाट, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी भाई, वही एम ए लिख देते थे। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ लास्ट की वीडियो में जा कर के देख लेंगे, ठीक है, तो उन्हें पता चल जाए कि व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू से, कि क्या मेथड है, कैसे करना है, कहाँ पे m आ गया, कैसे m आ गया। सो यहाँ से m की वैल्यू आपको क्या क्या मिल के आ रही है, सो m की वैल्यू क्या क्या आ रही है, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है। अब यहाँ से CF निकालना बहुत ही ईजी है भाई, ये अपना क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो यहाँ पे CF तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तो चलिए लिख लेते हैं CF, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए CF कैसे लिखा जाता है भाई, आप जानते हैं, पहली वीडियो में बताया। देखिए ई पावर यहाँ पे तो भाई रियल पार्ट है ही नहीं, तो रियल पार्ट तो 0 है, तो ई पावर 0x हो जाएगा, वैसे ई पावर 0x नहीं 0t होगा यहाँ पे, ठीक है। C1 cos bx होता था, तो b तो यहाँ पे 1 है कि नहीं, सो 1x लिखने से अच्छा है सिंपल x लिख दें, और यहाँ पे x को तो हमने t पे ट्रांसफॉर्म किया तो t लिख दीजिए, प्लस C2 sin 1t, तो सिंपली t लिख दीजिए, और ई पावर 0t तो 0 का मतलब कुछ होता नहीं, इसकी जगह पे आप 1 भी लिख सकते हो, हटा सकते हो। पी की बात आई, देखिए पी समझते हैं। सो द पी विल बी वॉट, पी ही तो मेन है, CF तो आराम से अब आप लोग आ जाता है, आप लोग निकाल लेते हो। तो पी में क्या होगा, सिंपल सा देखिए 1/FD डैश, वैसे इसका पी भी सिंपल ही है, बहुत सिंपल है, 4 cos t, ये वही वाला है टाइप, cos AX वाला टाइप है, जहाँ पे a की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे आपका क्या है, डी डैश स्क्वायर प्लस 1 था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे हाँ, सो डी डैश स्क्वायर बना था यहाँ पे प्लस 1, ठीक है, सही है ना। तो अब चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपका 4 cos 1t, सो 4 से कांस्टेंट है, 4 तो बाहर ही आ जाएगा भाई, अपॉन डी डैश स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस टी, और कॉस टी नहीं cos 1t है, और डी स्क्वायर के प्लेस पर हमको क्या लिखना होता है यहाँ पे, डी स्क्वायर के प्लेस पर -1 स्क्वायर, ये तो होता था, है ना, लेकिन आप -1 स्क्वायर पुट करोगे तो नीचे 0 बन जाएगा, तो जो कि फेल हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर। सो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता था कि आपको क्या करना है, कि अगर आपने डिनोमिनेटर में एक बार डिफरेंशिएट किया है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ये 2d डैश आ जाएगा, तो एक बार डिफरेंशिएट किया है तो ऊपर का वेरिएबल एक बारी बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर आपने 2 बारी किया होता तो 2 बारी बाहर आता, t पावर 2/2 आ जाता, मतलब पावर जितना बढ़ेगा उस हिसाब से उतनी पावर नीचे भी आ जाती है, ठीक है। अच्छा, और cos
टी का डिफरेंशिएशन फिर कितना हो जाएगा, देखिए अभी कॉस टी बचा हुआ है, यहाँ 1 हो जाएगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन करना है, सॉरी 1/d' है ना, यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है, आप इसको वो बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आपको याद होगा कि हम लोग इससे पहले क्या करते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर लेते थे, ऐसा करते थे ना। यहाँ पे कॉस टी क्या होता है, जो लोगों ने लास्ट की वीडियो में देखी है उन्हें पता होगा कि इसे हम लोग लिखते थे ई पावर आई थीटा करके, आई एक्स करके लिखते थे, और लिखते थे कि द रियल पार्ट ऑफ दैट, साइन होता था तो इमेजिनरी पार्ट कर देते थे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, आप सिंपल सी बात फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका नीचे लिखा हुआ है, अगर आप इस पूरे को एक बार ही डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2d' आएगा, 2 आगे d' बचा, तो इस वेरिएबल को एक बार ही आपको बाहर ले आना है। ठीक है, और एक बार लाने के बाद जो बचेगा कॉस टी उसका या फिर साइन टी, उसका डिफरेंशिएशन का अपोजिट यानी इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, चलिए तो अब इसका इंटीग्रेशन एक बार करते हैं। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन टी, तो लिख लीजिए। सो पी आई कितना हो जाएगा भाई, पी आई विल बी 2t 1/d' ऑफ कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी। ठीक है, सो 2t इंटीग्रेशन कितना हो गया, साइन टी। ठीक है, अब जो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था, लिख लो भाई। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं भाई, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ओके, सो राइट डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू c1, वो e पावर 0 को मैंने हटा दिया, cos t प्लस c2 sin t प्लस 2t इंटू साइन टी इंटू साइन टी। ओके, अब यहाँ पे टी में तो था नहीं आंसर, तो टी की प्लेस पे क्या था भाई, बता दिखाता हूँ आपको, टी की प्लेस पे क्या था, मतलब हम लोगों ने लेट किया था ना स्टार्टिंग में ही। सो हेयर इट वॉज कि, हाँ यहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा है उसे भी लिख देता हूँ, अगर हमें यहीं से ट्रांसफॉर्म करना होता, सो टी के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, जब टी ट्रांसफ़र होता है ई हटता है तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए बात, तो log 1 + x हो जाएगा। तो ये चीज़ हम टी के प्लेस पर पुट कर सकते हो, चलिए लिख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे log 1 + x रख दीजिए, ख़त्म बात। तो c1 हो गया cos ऑफ log 1 + x, ठीक है, प्लस c2 साइन ऑफ log 1 + x प्लस 2t है ना, तो t की जगह पे आप लिख लो सिंपली log 1 + x, और साइन t है तो उसकी जगह लिख दीजिए साइन log ऑफ 1 + x। दिस इज आवर आंसर। अब यहाँ पर वही चीज़ लिख दीजिए कि C1 वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट टू डिटरमाइन, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब है तो ऐसा ही, थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे देखिए सही से, तो ये 3x + 2² है भाई। ठीक है, यहाँ पे 3x + 2 में a बिहेव कर रहा है आपका 2 की तरह, और b जो बिहेव कर रहा है वो 3 है। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्मेशन वही है भाई, क्या लिखेंगे भाई, लेट 3x + 2 इज इक्वल टू e पावर t, where you can find the value of x as well, which is e power t minus 2 whole upon 3. Okay, or simply you can find the another value as t is equal to log of 3x + 2, है ना, ये भी कर सकते हैं। सब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो होगा क्या भाई, ट्रांसफॉर्म करने के बाद सीधा सीधा सिंपली लिखता हूँ, देखिए यहाँ पर पावर 2 है ना भाई, तो 3 पावर 2 बाहर आएगा, है ना। सो 3 पावर 2 यहाँ से बाहर आया ट्रांसफॉर्म होने के बाद, 3 पावर 2, और d डैश -1 बिकॉज d2 y था, और y प्लस 5 × 3, इसमें 3 था तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और d' -3y इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है ना, x पावर 2 है, सो x की वैल्यू तो यहाँ पे हमने निकाली है,
ठीक है। तो एक्स पावर 2 की वैल्यू रख दीजिए। एक्स पावर 2 की वैल्यू कितनी होगी, ई पावर 2 माइनस 2 होल अपॉन 3 होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात। और फिर x है तो x की सिंपल वैल्यू ई पावर टी माइनस 2 अपॉन 3 है, इसीलिए मैंने ई पावर टी x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी पहले, +1। ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करके इधर थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आप, एलसीएम लेकर के। सो ये रिड्यूस होकर के क्या बनेगा भाई, 9d डैश स्क्वायर माइनस 9d डैश प्लस 15d डैश और -3 और ये आपका y कॉमन होगा। इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तो एट लास्ट पूरा सॉल्व होकर के डिवाइडेड बाय 9 हो गया। ठीक है। सो दिस विल बी ई पावर 2t माइनस ई पावर टी, इतना तो मैं आप पे छोड़ सकता हूँ, +7। एक सेकंड इसे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है। अब करना क्या है, वही ऑक्सिलरी इक्वेशन, m की वैल्यू, CFPI। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो दी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा भाई, जहाँ जहाँ डी डैश है वहाँ पे आप m रख दीजिए। तो 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। 9d स्क्वायर था। ओह, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना था ना, मैंने किया नहीं। देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा भाई, ये प्लस का 6d डैश आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे 6m लिख दिया है। तो ये क्लियर रखिएगा आप, एक लाइन आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं वहीं पे। सो यहाँ पे जैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे वैसे आप यहाँ पे एक मेथड होता था, CBSE वाले उसे फॉर्मूला समझते हैं, -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और जो हिंदी मीडियम वाले उन्हें पता होगा कि ये फॉर्मूला किसने दिया है, श्रीधराचार्य जी ने दिया है। वैसे आपको याद होना चाहिए, श्रीधराचार्य ये रूल है, SDM भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। क्लास 10th में आपने सीखा होता है। मेनली यूपी बोर्ड में तो नाम भी बताया जाता है, CBSE में नहीं बताया जाता है। तो CBSE वालों को मैं बता दूँ, आप नाम याद जरूर रखिएगा। ठीक है। सो हेयर m विल बी वॉट, m सॉल्व करने के बाद पूरा का पूरा -1 और 1/3 आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सो CF क्या होगा, बड़ा ही सिंपल है, आप जानते हैं कैसे लिखते हैं CF विल बी वॉट, सिंपल वैल्यूज़ हैं ये। सो ई पावर C1 ई पावर -t, ठीक है, और प्लस C2 ई पावर t/3। CF आ गया। PI की बात कर लो भाई। सो PI विल बी वॉट, इज इक्वल टू 1/FD डैश और Q क्या है यहाँ पे, Q तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। सो मैं सिर्फ पहले Q ही लिख देता हूँ, काफ़ी बड़ी वैल्यू दी है इसमें, e पावर 2t माइनस e पावर t प्लस 7 होल अपॉन 9 है। ठीक है भाई, करते हैं उसको भी, देखिए ज़रा। सो इसके बाद होना क्या चाहिए, FD डैश कितना था भाई, 1/9d डैश स्क्वायर प्लस 6d डैश -3 और आपका जो Q था। ठीक है। अब इसे मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ, e पावर 2t/9, e पावर t/9 और 7/9, और सबको अलग अलग PI, ये जो डिनोमिनेटर सबके साथ अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो सबको अलग अलग कर लिया, 1/9 कॉमन था, कॉमन अलग कर लिया, यहाँ पे 7 कॉमन लेने के बाद 1 बचता है, इसलिए e पावर 0t कर लिया। अब देखिए कहीं पे भी आप a की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, 2 उठा के पुट करेंगे तो ये 0 नहीं बन रहा है, तो सिंपली आप वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर 1 है, 1 रखने पर 0 नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 रखने पर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो आपको याद है ये सबसे पहला टाइप हुआ करता था, सबसे पहला चैप्टर जब शुरुआत किया था, डिफरेंशियल इक्वेशन जब शुरुआत की थी तो PI निकालने का सबसे पहला मेथड यही था। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे 2 रख लीजिए, यहाँ पे 1 रख लीजिए, यहाँ पे 0 रख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, मैं निकाल के डायरेक्टली रखता हूँ आपके सामने। तो ठीक है भाई, PI भी आ गया। अब टोटल सॉल्यूशन लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी व्हाट, CF प्लस PI, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं। y इज इक्वल टू CF वॉज व्हाट, CF देख लेते हैं एक बार, क्या था भाई। नहीं यहाँ पे नहीं है, CF कहाँ पे था, CF ये था C1 ई पावर -t। ठीक, CF पता चल गया। सो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, C1 ई पावर t/3, सॉरी C1 ई पावर -t था ना, -t प्लस C2 ई पावर -t/3
और ये जो आपका इतना बड़ा सा आया है ये 9 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं आप, कर दीजिए तो थोड़ा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो हो क्या जाएगा फिर e पावर 2t डिवाइडेड बाई 405 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस e पावर t अपॉन 108 माइनस 7 अपॉन 27, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सब जगह पर अगर आप t की वैल्यू लिखना चाहोगे तो t की वैल्यू क्या लिखोगे, वही खतरनाक सी वैल्यू जो थी t इज इक्वल टू लॉग 3x+2। या नहीं लिखना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर, अगर आपका नहीं मन है तो आप सिंपल t में ही आंसर रहने दो और लिखो वेयर t इज इक्वल टू लॉग 3x+2 एंड c1, c2 आर कांस्टेंट टू डिटरमाइन। तो ये आंसर आ गया। सो आई थिंक ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कि जहाँ पे राइट हैंड साइड में जब कुछ नया मिलता है इस टाइप से, इस टाइप से कुछ नया मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो चीज़ वहाँ पे उठा के रख देते हैं। सिंपल है, ठीक है। आई होप कि पूरी तरीके से क्लियर होगा। क्रिस्टली क्लियर करने की कोशिश की है जिससे कि एकदम बिल्कुल चमक दिखाई दे आपको, चमकदार, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा, उसे भी बता दूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका पीआई थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो b की वैल्यू 1 है तो आप लेट क्या करने वाले हो, यहाँ पे पुट क्या करने वाले हो, सिंपल सी बात है। तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। लेट क्या करने वाले हैं आप लेट करने वाले हैं आप x+1 is equal to e power t. You can find the value of x here as e power t minus 1, or you can say that t is log 1 plus x. Is that clear? जिससे कि लास्ट में आप लिख सको, ठीक है। स्टेटमेंट आप जानते हो क्या लिखना है, लेट दिस सो द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन, ये मैंने लास्ट की वीडियोस में बताया हुआ है, आप इसे जरूर लिखना मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। सो देखिए अबव इक्वेशन कैसे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, 1 स्क्वायर डी डैश माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल 1 ही आ जाएगा, 1 इंटू डी डैश, और बाकी तो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों ब्रैकेट्स में, रखिए। तो थोड़ा मैं ब्रैकेट बना देता हूँ एक, 2 और x की वैल्यू कितनी है भाई, e पावर t माइनस 1 और प्लस 3 है, और दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स लिखा है ना, तो x की प्लेस पर e पावर t माइनस 1 प्लस 4। आप इसे मल्टीप्लाई और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे y लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। सो ये d डैश स्क्वायर हो गया माइनस d डैश हो गया प्लस d डैश हो गया, हाँ। तो देखिए यहाँ पे d डैश टू d डैश कैंसिल हो गया, सिर्फ d डैश स्क्वायर बचा, ये तो कुछ नया मिला, एकदम नए जैसा। तो ये बाहर y हो गया इज इक्वल टू, इसे थोड़ा मल्टीप्लाई करके मैं सॉल्व कर देता हूँ, 2 e पावर t माइनस 2 प्लस 3 यानी प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 e पावर 2 माइनस 2 प्लस 4 यानी प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी कर लो आप, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, है ना। और ये लेफ्ट साइड सिंपल सा डी डैश स्क्वायर हो गया, और y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई और सॉल्व कर लोगे तो 4e टू दी पावर 2t होगा, और प्लस यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 2 6e पावर t होगा, और 1 2 ज़ा 2, इतना मिल जाएगा आपको। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसका जब आप सी एफ फाइंड आउट करोगे तो एम स्क्वायर, सिंपल एम स्क्वायर बचेगा, तो एम स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सिंपली द ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी भाई, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एम हैज़ 2 वैल्यूज एंड बोथ आर 0। तो सिंपली सी एफ क्या आ जाएगा भाई, सी एफ विल बी वॉट, सी एफ होता था c1 प्लस एक्स सी टू, लेकिन यहाँ x की जगह मैंने t को दे दी है c1 प्लस टी सी टू, और e पावर 0x या 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, सो 0t हो गया, ठीक है। तो सिंपली लिख दो इसे आप c1 प्लस टी सी टू, चलेगा, e पावर 0t की वैल्यू 1 हो गई। नाउ द चांस फॉर योर पी आई, सो जो पी आई क्या होने वाला, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी डैश इंटू क्या आया था भाई, क्या आया था, e पावर 2t 4, एक सेकेंड, 4 e टू दी पावर 2t आया था प्लस 6
ई टू दी पावर टी आया था, +2 आया था, कंफर्म कर लेता हूँ एक बारी। 4 / 6 e / +2, ठीक 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 ठीक, +2। हाँ, अब ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, आप सभी जानते हो एकदम। सब में अलग अलग कर देंगे आप। 4 कॉमन आया, 1/d² ऑफ e⁻²t +6 कॉमन आया, 1/d² इंटू e⁻t +2 कॉमन बाहर ही कर लो, 1/d² इंटू e⁻0t, या फिर e⁻0t करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपली d² है ना, कोई और साथ में तो लिखा नहीं है। सो d² मतलब 2 बार इंटीग्रेशन 1 का कर दीजिए, सिंपल सी बात है t के रिस्पेक्ट में। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी व्हाट, देखिए अब जब इसे यहाँ पे तो 2 रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, तो 2² हो गया सिंपली। सो 2² इज 4, सो 4/4 इंटू e⁻²t, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, +6 इंटू 1/1² इंटू e⁻t, और यहाँ पर 1 का 2 बार इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या होगा बच्चों, एक बारी करोगे तो सिंपली t आ जाएगा, और एक बारी और करोगे तो t²/2 आ जाएगा। बस भैया पी आई आ गया, सी एफ पहले से जानते हैं। अब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे, टी के प्लेस पे रख देंगे। आई थिंक आप लोग कर लेंगे, इसके आगे का मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सो देखिए एक चीज़ बात कर लेते हैं, व्हाट वी हैड फिनिश्ड, व्हाट इज फिनिश्ड येट, अभी तक क्या फिनिश हो चुका है, ठीक है, क्या फिनिश कर चुके हैं हम लोग। देखिए मैकेनिक्स के 2 पार्ट हैं, पहला डायनामिक्स और दूसरा स्टैटिक्स। सो स्टैटिक्स के 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं हम लोग, फर्स्ट और सेकंड। डायनामिक्स का 1 चैप्टर खत्म हो चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं, यानी अभी तक हम लोग टोटल 5 चैप्टर्स कवर्ड कर चुके हैं, ठीक है। इनमें से कुछ के पीडीएफ में मैंने अपलोड किए हुए हैं। स्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ मैंने डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूँ भाई, जो कि मैंने खुद से लिखे हैं या बनवाए हैं, ठीक है। सो या बनाए हैं, सॉरी। तो ये फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का पढ़ चुका है, और शायद ये अभी नहीं पढ़ा है, तो ये मैं धीरे धीरे करके डाल दूंगा। नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लगता है उसको बना करके डालने में, ठीक है, तो इतना जल्दी नहीं हो जाता। बेस्ट सूटेबल होता है, कहीं भी गलती ना रह जाए, फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं, सो आई थिंक आप लोग को पता हो गलतियाँ हो जाती हैं। सो हैंड रिटन नोट्स पढ़ जा रहे हैं सारे के सारे, टेलीग्राम पे धीरे धीरे पढ़ जाएंगे, ठीक है। और इधर थोड़ा नोट्स थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन अभी परफेक्ट टाइमिंग पे पढ़ना शुरू हो जाएगा, परेशान मत होइए। बाकी आप लोग वीडियो दबा के शेयर करिए और खूब पढ़िए, ठीक है। वीडियो 1 से 2 बार देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर वैसे तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप एक ही बार में क्लियर हो जाए आपको, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के जो पॉइंट्स है जैसे मैकेनिक्स में, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ये एक बार में आपको पूरा क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों, ठीक है। तो आप उसे 1 से 2 बार देख लिया करो, ठीक है, मेरी बात सुनो तो, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, ठीक है। और टफ तभी तक टफ होता है जब तक आप उसे पूरी तरीके से, उसका बेस ये ना देख लो कहाँ तक ये जा सकता है, इसका लेवल कहाँ तक जा सकता है, तो वहाँ तक जब तक ना देख लो तब तक उसे रोको मत, तब तक उसे पढ़ते रहो, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले हैं अब हम लोग किस में, अब डायनेमिक्स का 2nd चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। वी विल स्टार्ट राइट नाउ नहीं, कल से या नेक्स्ट वीडियो से 2nd चैप्टर डायनेमिक्स का स्टार्ट होगा, ठीक है। और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स हम लोग पढ़ चुके थे, अब काइनेटिक्स पढ़ना है। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिए, आपके अपने चैनल पे भी बने रहिए, कमेंट करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स पे शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और गुजारिश है आप लोगों से कि आप सभी लोगों का कॉलेज ग्रुप बना होगा, है ना, कॉलेज ग्रुप होगा, तो उसमें आप ज़रूर सेंड कर दें, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले ये, और आपका चैनल जो कि मैथ वैथ है वो फेमस और हो जाए, एटलीस्ट गोरखपुर और देवरिया साइड तो फेमस हो ही जाए, ठीक है। मुझे पूरे यूपी की बात नहीं करनी है अभी, हमें सिर्फ आप लोग की बात करनी है, ठीक है। आप लोग अपने में ही फेमस कर दो, मैं सोच लूँगा मैंने गोरखपुर में ही वर्ल्ड फेमस हो गया मैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।